जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोड में आपका स्वागत है। आइए हम लेकर आ रहे हैं आपको आज जो टॉपिक आपका रहेगा कि आपका एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट है। जैसा कि पता है कि किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए शुरू से क्या बात को आपको याद करके रखना है, क्या-क्या एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना पड़ेगा हमको, कौन-कौन सी चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस चीज़ को आप भूलिएगा मत। अन्यथा क्या होगा, आपको सेंटर पर एग्ज़ाम देने से वर्जित कर दिया जाएगा। क्लियर? अर्थात क्या होगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और एग्ज़ाम का जो रूल चल रहा है आपका, कब तक में आपको इसी सेंटर पहुँच जाना है, यह बात आपको ध्यान ज़रूर रखना है। क्लियर है? तो आपको हम बता दें क्या, चलते हैं तो इसी टॉपिक पर थोड़ा चर्चा चलेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या-क्या हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखने योग्य हैं। क्या बोले, जैसे मान के पहला कि आपको एडमिट पहला से बोलता है सर, हम एडमिट कार्ड के साथ क्या लेके जाएँगे? ठीक है? एडमिट कार्ड के साथ हम क्या लेके जाएँगे? ठीक है? क्या कुछ और लेके जाना पड़ेगा? हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि एडमिट कार्ड आप लेके जाइएगा ना, एडमिट कार्ड के साथ आप एक कोई भी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र ले जाइएगा, जिसमें आपका फ़ोटो उसमें चिपका हो। क्लियर? जैसे कि हम बता दें आपको क्या, आप अपना आधार कार्ड ले सकते हैं। क्लियर? क्या बोले हम, आधार कार्ड तो सभी बच्चा के पास उपस्थित रहता है, तो आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यदि सपोज़ कीजिए आधार कार्ड भूल गए हैं, तो पंजीयन पत्र भी अपना लेके जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन कब? जब मेरा आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड अभी का सेशन का सबसे बड़ा पहचान पत्र है। क्लियर है? तो हो गया क्या, हम क्या लेके जाएँगे? तो पहला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया, सर हमको क्या लेके जाना पड़ेगा? तो आप आधार कार्ड ले लीजिएगा। साथ ही साथ और क्या लेके जाना पड़ेगा सर? और क्या लेके जाइएगा, आप अपने पास में जो है क्या कीजिएगा, 2 पेन ले लीजिएगा। क्लियर? 2 पेन ले लीजिएगा और पेन वह कोई भी लेके जा सकते हैं। ठीक है? ब्लू या तो ब्लैक, ब्लू कलर लीजिएगा या तो ब्लैक लीजिएगा। बेटर आपके लिए क्या होगा भैया, ब्लैक लीजिएगा। क्लियर? ब्लैक से क्या होता है आपका, आप जो ओएमआर भरिएगा ना, ओएमआर में आपको ब्लैक कलर ही रहता है आपका। तो आपको वहाँ पर था रंगाने में आपको बहुत ही सहूलियत होगा। इसीलिए क्या कीजिएगा, 2 पेन लीजिएगा आप, क्या कीजिएगा, 2 कलम ले लीजिएगा आपका, ब्लैक ले लीजिएगा, ठीक है? और ब्लैक कलम ही लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा पहले यहाँ पर डायरेक्ट नया कलम लेके अंदर नीचे नहीं नहीं कीजिएगा। क्लियर? क्यों नहीं कीजिएगा, हो सकता है अंदर लेके जाए और सही से जगबे न करे। तो आप पहले क्या कीजिए, हल्का-सा ओरा दीजिए घर में लिख करके और उसको लेके जाइएगा, ठीक है? और सवाल क्या होता है सर जी, पेन लेके जाएँगे, और क्या-क्या लेके जा सकते हैं सर जी? आपको बता दें, मैथ के एग्ज़ाम के दिन आपको जो है, मैथ के एग्ज़ाम में आपको अनिवार्य है लेके जाना क्या-क्या, ठीक है? चाहे मैथ रहे, चाहे साइंस रहे, चाहे सोशल साइंस रहे, तीनों में आपका क्या लेके जाना पड़ेगा, साइंस रहे, साइंस में भी आपको लेके जाना पड़ेगा। एसएसटी रहे भैया, एसएसटी मतलब बोले क्या, सोशल साइंस रहे, उसमें भी आपको लेके जाना पड़ेगा। क्या-क्या लेके जाना पड़ेगा भैया, आपको बता दें। आप लोग कंपास का नाम सुने होंगे। कंपास में क्या-क्या होता है आपका इम्पोर्टेंट, एक होता है आपका इरेज़र होता है। क्लियर? इरेज़र मतलब नहीं समझेंगे, वो मिटौना, ठीक है? मिटौना जिससे हम मिटाते हैं ना, उसको बोला जाता है इरेज़र। तो मिटौना ले लीजिएगा आप, रबर ले लीजिएगा भैया। क्लियर? एक रबर ले लीजिएगा, एक कटर ले लीजिएगा। कटर मतलब समझते हैं जिससे हम इसको छीलते हैं। कटर लीजिएगा, एक पेंसिल ले लीजिएगा। क्लियर? एक पेंसिल ले लीजिएगा भैया, ठीक से। क्लियर है? एक क्या कीजिएगा, एक स्केल ले लीजिएगा। स्केल जिसको हम ठेठी में बोलते हैं भैया, इंची, ठीक है? ठेठी में बोलते हैं हम क्या, इंची। यह 4 चीज़ तो भैया आपको भूलना ही नहीं है हर हाल में। यह 4 चीज़ तो आपको हर हाल में लेकर ही जाना है। पेंसिल बोलते हैं क्या, वो रेट बोलते हैं ठेठी में जिसको। क्लियर? रेट बोलते हैं, रेट दो, रेट दो। रेट बोलते हैं उसको पेंसिल को। क्लियर? तो पेंसिल आपको ले लेना है, कटर ले लेना है आपको, इरेजर लेके जाना ही जाना है आपको, और स्केल लेके जाना ही जाना है। इंची जिसको बोलते हैं, इसको आप इसको भूलना ही नहीं है हर हाल में। ये तीनों एग्जाम में आपका लाना है, लेकर जाना ही जाना है, भूलना नहीं है। अन्यथा क्या होगा, आपका फिगर आता है बायोलॉजी में बनाने के लिए, तो आपका जब रहेगा नहीं, सब मटेरियल रहेगा ना आपका, फिगर आप आराम से बना लीजिएगा।
एसएसटी में भी फिगर आता है आपका, कभी-कभी भारत का नक्शा आ जाता है और कुछ से कुछ आ जाता है। और क्या कीजिएगा, यदि आप लेके जाइएगा ना तो आप आराम से बना लीजिएगा। क्लियर है? मैथ में तो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए मैथ में इसी 4 चीज़ से आपका 10 नंबर आता है। कितना नंबर? 10 नंबर। एक ग्राफ से आता है आपका 5 नंबर। क्लियर है? एक क्या आपका रचना से आता है 5 नंबर। ठीक है? ग्राफ और रचना से आपका 5-5 नंबर आता है। जब तक ये लेके जाइएगा तब तक आप दोनों बना ही नहीं पाइएगा अपने हाथ से। इसीलिए मैथ दिन तो भैया आपको 110% लेकर जाना ही जाना है। अब सवाल उठता है सर कि हम सर कब पहुंचे सेंटर पर? ठीक है? आपको बता दें कि रूल रेगुलेशन आपका चल रहा है क्या, 9:30 बजे आपका एग्जाम, जैसे डेट या फुल टाइम लिखा है, आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा पहले ही आपका गेट बंद हो जाएगा। अच्छा 9:30 बजे लिखा है ना, तो 9 बजे ही आपका गेट बंद हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, मॉर्निंग ब्लॉक क्लास करते, मॉर्निंग ब्लॉक बता रहे हैं हम क्या, 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा और 9 बजे के बाद आप किसी भी हाल में आप अंदर आपको नहीं जाने दीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, आप हर घर में, यदि मान लीजिए कि घर आपका सेंटर से बहुत दूर है, तो घर से आप क्या कीजिएगा, कम से कम 2 घंटा पहले आप पहुँच जाइए, 2 घंटा पहले। क्लियर है? 2 घंटा पहले निकल जाइएगा और सेंटर पर जो है आप कम से कम सेंटर पर आप 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। कब? 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाइएगा। क्लियर? हर हाल में आपको बोलना, चल कोई भी रे कैंडिडेट सभी को बोलने क्या, 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुंचना है। इससे आपको क्या लाभ होगा, मान लीजिए हम सेंटर पर पहुंच गए और बाय चांस हम कुछ भूल गए हैं घर में या कहीं पर भूल गए हैं, तो मेरे पास समय रहेगा भैया, समय रहेगा ना, हम उस चीज को उपलब्ध भी कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, आपका टाइम है भैया 9 बजे आपका लास्ट एंट्री है और आप पहुंचिएगा ऊपर 8:45 में और भूल गए कोई चीज। जब भूल गए ना, इन दिस कंडीशन में क्या कीजिएगा, उस समय आप कुछ ले नहीं पाइएगा और जैसे तैसे बना के आ जाइएगा। इन दिस कंडीशन आपका नंबर, एक एक चीज नंबर आपका महत्वपूर्ण है। क्लियर है? इसीलिए बोले कि आपको सेंटर पर जो है ना, आपको 1 घंटा पहले हर हाल में पहुंच ही जाना है, चाहे जैसे पहुंचे हमको। ठीक है? वहां पर पहुंच के हम बात करेंगे। ठीक है? बात करना है या कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे वहां पर जाकर के। ठीक है? यह था। तो मान ले किसी का भैया 2 बजे से एग्जाम है ना, तो वहां पर 3 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। क्लियर? कितना बजे? 3 बजे आपका गेट बंद हो, सॉरी सॉरी हम बोल रहे थे क्या, 1:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। जब 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, आप यहाँ भी वही कीजिएगा, 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। क्लियर है? तो यह था आपका कुछ महत्वपूर्ण बातें एग्जाम सेंटर के लिए। आप इतना बात को गौर से रखिएगा और कभी भी एग्जाम हॉल में आपको घबराना नहीं है। ठीक है? कोई भी कैंडिडेट है भैया, आपको एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी रहे भैया, आपको आराम से सॉल्यूशन करना है। हो सकता है भैया आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका हार्ड आ जाए और फर्स्ट क्वेश्चन आपका हौला आ जाए, आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है। हमेशा आराम से एग्जाम दीजिएगा, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। कोशिश रहना आपका क्या, सभी क्वेश्चन को टच करना है। जितना क्वेश्चन बनाने के लिए कहेगा उतना ही बनाएंगे। साथ ही साथ ओएमआर जब आप रंगिएगा ना, ओएमआर में आपको 50 भी रंगाना, 100 में आपको 50 ही रंगाना है। और उसी कीजिएगा क्या, काउंटिंग करके 50 रंगा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 60-70 रंगा दीजिएगा। आपका जो ओएमआर गिनती होता है ना, शुरू से ही होता है आपका। क्लियर है आपका? तो इतना ही मेरा था, कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।